हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्न विद कंचन। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लास 11 की पोएम फादर टू सन स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के हम चैप्टर इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो द पोएम नेम फादर टू सन विच वॉज रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग। जो पोएम फादर टू सन है ये एलिजाबेथ जेनिंग के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड थ्रो वी हैव लिव टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। आई नो नथिंग ऑफ हिम, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have a I killed। देखो इस स्टैंडर्ड में लिखा गया है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड थ्रो वी हैव लिव टुगेदर नाउ। मतलब कि जो फादर है वो कहते हैं कि मैं इस बच्चे को अभी तक नहीं समझ पाया। ठीक है, क्योंकि हम अपने बच्चे को अब मतलब कि फादर कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को अभी तक समझ नहीं पाया। ठीक है, और बल्कि हम लोग इतने साल से साथ रह रहे हैं। ठीक है, इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स आई नो नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड। मतलब वो कहते हैं कि हम लोग इतने साल से एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन हम लोग मतलब कि एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, आप रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वैन स्मॉल येट हैव आई किल्ड। मतलब वो कहते हैं जब जो उनका बेटा था, सन था, वो जब छोटा था तो उनके साथ उनकी फादर की रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन जब बड़ा हो गया तो उसकी जो रिलेशन है वो ख़त्म हो गई, मतलब वो मर गई, वो रिलेशन मतलब ख़त्म हो गई। ठीक है, वही बता दें फादर। The seed I spent also, if there the land is his and none of mine. We speak this like strangers, there's no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet that he loves I cannot share। वो कहता है the seed I spent also, if where the land is his and none of mine। वो कहता है, जो फादर कहते हैं कि जो मैंने स्पीड स्पेंड किया था पता नहीं कहाँ चला गया है, और जो लैंड है, मतलब वो कहते हैं कि जो भले ही सीड वो कहीं चला गया हो, लेकिन जो लैंड जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो तो उसका ही है ना। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर देयर नो साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन है। मतलब वो कहते हैं कि जो फादर और सन है ये बात तो करते हैं, लेकिन एक अजनबी की तरह बात करते हैं। ठीक है, जिनमें कोई भी साइन नहीं छुपा होता है, वो एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, उनके बात जो होता है हवा में उड़ जाता है। मतलब ऐसा मतलब कि उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आती है उनके बच्चों, और मतलब कि फादर की बात बच्चों को नहीं समझ में आती है, बच्चे की बात फादर को नहीं समझ में आती है। ठीक है, मतलब ये कहना चाहते हैं दिस चाइल्ड इज built टू माई डिज़ाइन येट हैव ही लव आई कैन नॉट शेयर। वो कहते हैं कि जो बच्चा है ये मेरे पर गया है। ठीक है, क्योंकि जैसे मतलब कि वो मुझसे प्यार तो करता है लेकिन मुझसे शेयर नहीं करता। वैसे ही मैं भी उससे प्यार करता हूँ लेकिन मैं उससे शेयर नहीं करता हूँ। ठीक है, silence surrounding us, I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him he make and moves his world। I would forgive him too, sapping for sorrow a new love। मतलब वो कहते हैं silence surround us, I would have him prodigal returning to। मतलब वो कहते हैं कि जो हम लोग जब बैठते हैं तो हर जगह साइलेंट ही रहता है। मतलब कि कुछ लोग बैठते हैं तो आपस में बात करते हैं, तो मतलब कि उन जब बैठते हैं तो वो साइलेंट रहते हैं वो लोग। ठीक है, हिज फादर हाउस द होम ही न्यू रदर दैन सी हिम मेक एंड मूव। मतलब वो कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो मेरे घर में ही रहे। ठीक है, वो उससे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका खुद का घर है। ठीक है, हिज वर्ल्ड आई वुड फॉरगिव हिम टू, सेपिंग फॉर सरो और न्यू लव। वो कहते हैं कि वो अपनी दुनिया में ही खोया रहता है। ठीक है, और मैं चाहता कि वो उसे भूल जाए और मेरे साथ एक मतलब कि एक न्यू लव का एक नई लाइफ का या फिर नए प्यार का अपने फादर के साथ स्टार्ट करे जीवन। ठीक है, father and son we both must live on the same globe and the same land। He speak I cannot understand myself why a anger grows from grief। We each put out an empty hand longing for some things to forgive। इसमें कहते हैं the father and son we both must live and the on the same globe and the same land। मतलब जो कहते हैं फादर कहते हैं कि जो पापा हैं और मतलब जो पापा हैं उसके और जो सन हैं दोनों लोग एक ही जगह, दोनों लोग जीवित भी हैं और दोनों लोग एक ही प्लेनेट पे रहते हैं, एक ही ग्लोब पे रहते हैं और एक ही लैंड पे रहते हैं। ठीक है, सेम लैंड पे सेम ग्लोब पे रहते हैं और दोनों लोग जीवित हैं। ठीक है, ही स्पीक आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर फॉर ग्रीफ। मतलब कि वो फादर कहते हैं कि जब वो मेरा सन बोलता है तो मैं समझ नहीं पाता हूँ और मैं मतलब कि उसके ऊपर गुस्सा कर देता हूँ। मतलब कि समझने के बजाय उसके ऊपर गुस्सा कर देता हूँ। ठीक है, वी ईच पुट
आउट एन एम्पटी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। वो कहते हैं कि हम दोनों जैसे कि एक खाली हाथ की तरह हैं। हम लोग कुछ भी कोशिश करने की मतलब कि कुछ भी अच्छा करने की सोचते हैं तो हम लोग से बुरा ही हो जाता है। मतलब कि हम लोग मतलब कि अच्छे से कुछ भी चीज़ कर नहीं पाते हैं। मतलब कि अगर फादर बच्चे की बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे लेकिन अंडरस्टैंड हो नहीं पाता है और गुस्सा निकल जाता है ना। और बच्चा मतलब कि बच्चा फादर को बात को समझने की कोशिश करता है लेकिन वो समझना भूल जाता है, मतलब समझ ही नहीं पाता है। तो मतलब यही इस पोएम बताया गया था कि फादर का और बच्चे का रिलेशन मतलब कैसा है कि वो एक ही ग्लोब में रहते हैं, एक ही प्लेनेट पे रहते हैं, ठीक है, एक ही लैंड पे रहते हैं, सेम हाउस में रहते हैं, लेकिन तब भी उनका रिलेशन जो है वो बेटर नहीं है। सो फ्रेंड्स, यही है हमारा पोएम फादर टू सन। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको और भी वीडियो देखनी है इंग्लिश की तो और फिर कोई भी सब्जेक्ट की तो फिर आप लर्न विद कंचा 27 चैनल पे जाइए और उसको वहाँ से आप उसको एक्सेस कर लेते हैं, एक्सेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।